हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोशन सिंह स्वागत करता हूं अपने चैनल द वेबियंस में। और एक लंबे अरसे के बाद फिर से लौटे हैं हम लोग और आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.2 सामने जरूर खोल लीजिएगा, है ना। पहला सवाल खोलने चालू करें, बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे। पहला सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। बहुत लोग करें गुरुजी हमको कुछ नहीं आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड उनको पता नहीं है क्या होता है। हम बताते हैं क्या होता है। ऐसे समझिए कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ साथ अपीयर होंगे। क्या बोल दिया हम, ये बोले कि फंक्शन, है ना, फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन कहने का मतलब कि अगर एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, जानते हैं ना, 2x होगा। क्या होगा, 2x होगा। तो आपको x स्क्वायर के भी दर्शन होंगे और आपको 2x के भी दर्शन होंगे, दोनों लोग साथ साथ पाए जाएंगे। तो समझ लीजिए इसमें मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। इसमें क्या लगेगा, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगेगा। देखिए बात बोले वहां पे हाजिर हो गया है। ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिख रहा है ना, आई देखिए 2x दिख रहा है। अभी अभी बताया था ना कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x होता है। ये देखिए बात की हाजिर हो गया, गदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर मान लीजिए। अच्छा, कई लोग सोच रहे हैं कि सर जी खाली एक्स स्क्वायर को मानेंगे t, इसमें मानना होता है कुछ दूसरे टर्म। अभी x में है, x से फिर हम दूसरे में चले जाएंगे, t में चले जाएंगे, कन्वर्ट कर लेंगे पूरे इक्वेशन को। देखिएगा कैसे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे क्या मान लीजिए, पूरे फंक्शन को मना करिए, क्योंकि आप अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेंगे तो फायदा रहेगा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर आप t मान लेंगे, इसको डिफरेंशिएट करते हैं अगर आप, तो इसका 2x देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x स्क्वायर क्या होगा, 2x होगा। t को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू 2x ना, तो हम लिखेंगे कि भैया देखो लेफ्ट साइड डिफरेंशिएट करेंगे, आ जाएगा 2x dx बराबर क्या, dt। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने t माना और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को जब डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा, 2x dx आएगा और इसकी वैल्यू कितनी है, dt है। अच्छा, ऊपर में देखिएगा 2x dx दिख रहा है, ऊपर में क्या दिख रहा है, 2x dx दिख रहा है। तो 2x dx का वैल्यू कितना हो गया, dt हो गया। अच्छा, ये जो नीचे जो फंक्शन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो फंक्शन लिखा गया है, इसका वैल्यू क्या होगा, t होगा। तो ये जो फंक्शन x में भी लिखा हुआ था ना, हमने वेरिएबल को चेंज कर दिया। हम क्या किए, x से t में चले गए। ये फंक्शन बन गया हमारा एक नया dt बाई t हो गया। अब ये बताओ, पूरा भारत जानता है, हो पूरा विश्व जानता है कि 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है। अरे कई लोग शर्मा रहे हैं, अरे 1 बाई एक्स का आप लोग पढ़े हैं, 1 बाई एक्स का क्या होता है, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन log x होता है। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है। अच्छा, तो इसी तरह से 1 बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t प्लस क्या, c। इस c लिखना जरूरी है, सी नहीं लिखोगे बबुआ ना तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा, जब देखिए ओरिजिनल फंक्शन क्या था, x में था, अभी आपका आंसर किस में आया है, t में आया है ना। तो ओरिजिनल में आपको लिखना होगा, t तो बिचवा है, इसको हटाना पड़ेगा। t आपने माना था, t आपने क्या माना था, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या, c। अच्छा, एक चीज जानते हैं, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप देख रहे हैं, यहाँ पे मॉडुलस का साइन लगा दीजिएगा, इसलिए कि जो भी वैल्यू होता है ना लॉग का, वो हमेशा पॉजिटिव होता है और मोड वैल्यू जो है कि पॉजिटिव को शो करता है। तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ में अपीयर होने वाला है। फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों क्या होने वाला है, साथ में अपीयर होने वाला है। तो सपोज दैट कि 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है, तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन साफ साफ 2x आपको दिख रहा होगा, तो फंक्शन भी हो गया, डिफरेंशिएशन भी हो गया। जब दोनों साथ साथ दिखने लगे तो समझिए कि सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मान लिया। जो भी फंक्शन होगा आप उसे t मान लीजिएगा, कोई भी फंक्शन होगा आप दूसरा वेरिएबल मान लीजिएगा। हमने t मान लिया। अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया, क्या आ गया, 2x dx बराबर क्या, dt। अब 2x dx से जो न्यूमरेटर का पार्ट है इसको हमने रिप्लेस कर दिया dt से। अच्छा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का नया नाम क्या हो गया, t हो गया, माना था।
अच्छा, अब 1/t का इंटीग्रेशन करना है, कौन जानता है, मैथ पढ़ने वाला हर बालक जानता है कि 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t होगा, log t होगा। अच्छा, इंटीग्रेट करने के बाद लास्ट में क्या जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं, भूला मत जाना। इस c भूला जाओगे ना गलत हो जाएगा, देखो बात गलत हो जाएगी। ब्याह करने गए हो तो दुल्हन लेके आओ, c जरूर लगाना, बिना c के तुम्हारा कोई काम गलती है। हाँ, t का वैल्यू क्या है 1 + x², ठीक। अच्छा, प्लस क्या, सी फाइनल आंसर हो गया, ये तुम्हारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लो तो दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। 7.2 का ही दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, बस देखना है और गौर करना है। log x यहाँ पे होल स्क्वायर लिखा हुआ है और बटे में क्या है, x है। इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ये बाबू नहीं दिख रहा है, log x का डिफरेंशिएशन बता दो तो क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं होता है, होता है, बहुत तेज बालों को। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ये देखो log x को अगर तुम t मान लोगे, लेट मानोगे कि log x को क्या हम मान लेते हैं, t मान लेते हैं, तो log x को अगर t मानोगे तो इसका डिफरेंशिएशन बाबू क्या लिखोगे, 1/x dx। अब 1/x dx बराबर क्या होगा, dt होगा। क्लियर। ये देखो ये फंक्शन में तुमको 1/x दिख रहा है ना जी, नीचे डिनोमिनेटर में x दिख रहा है ना, और न्यूमरेटर में 1 छिपा हुआ है, कुछ नहीं है, तो 1/x 1/x का वैल्यू क्या हो गया, 1/x dx का वैल्यू हो गया d। अच्छा, ये तुमने log x को क्या माना है, t माना है। ये तुमने log x को क्या माना है, t माना है। log x ऊपर है, t का क्या, होल स्क्वायर। अब तुमको t² dt, इसका इंटीग्रेशन सबको ना पता होता है जी, x टू द पावर n कहा जाता है। x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू द पावर n + 1 बटा में n + 1। पावर को एक बढ़ाओ और उसी से क्या करो, डिवाइड करो। तो यहाँ पे क्या है, t² है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करेंगे, 2 में 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 बढ़ा देंगे, उसी से क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, c। कुल मिला के क्या लिखना है, t² बटा में 3 + t³ बटा में 2 + 1 3 होता है, t³ बटा में 3 + क्या, c। अच्छा, हमने कहा था कि फाइनल आंसर x में लिखिएगा, तो आपने क्या माना था कि log x हमारा क्या है, t है, तो log x होल क्यूब बाई 3 + क्या आ गया, c आ गया। क्लियर, मिटा गए, लिख लो, समझ लो, मिटा देते हैं। ये देखो तीसरा क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। थर्ड क्वेश्चन है 1/x + x log x, 1/x + x log x, इसका इंटीग्रेशन करना है। आसानी से करते जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है, आसानी से करते जाएंगे, आराम से। अब कई लोग कह रहे हैं कि गुरुजी बताइए कि यहाँ पे जैसे log x था तो 1/x इसका डिफरेंशिएशन दिख रहा था, ये फंक्शन में कैसे देखा जाए। तो हम कहेंगे बाबू फंक्शन जब देखा करो ना तो कुछ ऑब्जर्व किया करो, अपने से एनालिसिस किया करो, देखोगे ना तो जो x है वो क्या है, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है, दोनों जगह कॉमन दिख रहा है ना जी। अच्छा, जो दोनों जगह पाया जाता है उसको सबसे पहले बाहर निकाला जाता है। देखो हमने x को बाहर ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 1, यहाँ पे क्या बचा, log x बचा है ना कि नहीं बचा, बताओ। अब पूरा दुनिया जानता है, पिछले क्वेश्चन में भी जान रहा था अभी कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ये देखो 1/x का मान क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हो गया। हम बोले ना कि फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट आता है तो पूरे फंक्शन को ही आप माना करिए। 1 + log x को आप क्या मानिए, t मानिए। फायदा क्या होता है कि जो 1x का डिफरेंशिएशन है इसमें 0 होगा और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/x dx। अब बराबर आपको क्या आने वाला है, dt आने वाला है। क्लियर। देखिए 1/x dx का वैल्यू क्या हो गया, dt हो गया। इस पूरे फंक्शन जो 1 + log x आपको दिख रहा है, इसको आपने क्या माना है, t माना है। तो dt/t का इंटीग्रेशन अब आपको करना है, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है बाबू, जरा बता दो तो, log t होता है, नहीं जानते हो तो याद कर लो, log t। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा, log t + c। अच्छा, हमने कहा था कि फाइनल आंसर आपको x के रूप में लिखना है। आपने क्या माना था, t का वैल्यू आपने माना था 1 + log x, तो इसको लिख दीजिए log of 1 + log x + क्या, c। ये देखिए आपका आंसर आएगा। बहुत आसान है, बहुत आसान है। जिसको कुछ नहीं आता है डिफरेंशिएशन वो भी देखे,
अब समझे आराम आराम से। सब्स्टिट्यूशन मेथड कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मतलब का हमने मतलब बता दिया, क्या फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों क्या होंगे, साथ में दिखेंगे। फंक्शन को क्या मानना है, t मानना है, डिफरेंशिएट करना है, कुछ ना कुछ dt में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला आ जाएगा, हमारा काम बन जाएगा। एक क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखिए, लिखा हुआ है sin x और एक फंक्शन लिखा हुआ है sin ऑफ cos x। देखो बाबू ध्यान दो, दिखा इसको हम पॉइंट कर रहे हैं, काहे पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि अगर cos x को अगर आप t मानोगे तो बताओ cos x का डिफरेंशिएशन क्या आना चाहिए। देखिए डिफरेंशिएशन जरूर आना चाहिए, डिफरेंशिएशन नहीं आएगा तो फिर काम नहीं होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या, माइनस sin x है ना, t को विद रिस्पेक्ट टू dx डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो माइनस sin x dx बराबर क्या, dt। अच्छा ये देखिए sin x ये क्या है, dx है, यही ना है जी, sin x dx है ना। तो हम लिख सकते हैं ना कि sin x dx का मान क्या होगा। देखिए sin x dx का मान जब लेंगे ये माइनस साइन इधर ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस dt। क्लियर। अच्छा यहाँ पे बच कौन गया, sin फंक्शन, देखिए sin x dx का मान हो गया माइनस dt, यहाँ पे बच गया sin cos x। तो sin cos x को आपने क्या माना था, t माना था, तो sin t। क्लियर, माइनस साइन के साथ। तो आपको फाइनली माइनस sin t dt का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब sin t का इंटीग्रेशन जरा बता दीजिएगा आपको, तो हमको पूरा भरोसा है क्या आपको याद होगा। तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है जरा बता दीजिए, माइनस cos t प्लस क्या, इंटीग्रेट करने के बाद c जरूर लगाना है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो फाइनल आपका आंसर आ गया cos t प्लस क्या, c। ठीक है, और t आपने क्या माना था, cos x माना था, तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा cos ऑफ cos x प्लस क्या, c आ जाएगा। बहुत आसान है वो, बहुत आसान है ना। आराम से पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे बच्चा। हर कोई देखे, बेसिक से देखो एक बार, कॉमन हेक्टिक नहीं है। पांचवा सवाल की ओर पढ़ते हैं, देख लेते हैं पांचवा सवाल जरा देखिएगा, sin ऑफ ax plus b cos ऑफ ax plus b। देखो बच्चों एक्सरसाइज 7.2 एनसीईआरटी पढ़ो, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। देखिए ए बच्चा ये बताओ, sin थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा। sin थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा बाबू। sin थीटा को जब आप डिफरेंशिएट करोगे ना, जब आप sin थीटा को डिफरेंशिएट करोगे तो cos थीटा जरूर आता है। तो फंक्शन हो गया और इसी के साथ इसका डिफरेंशिएशन हो गया। फंक्शन और डिफरेंशिएशन दोनों साथ में आ गए, तो फंक्शन को हमने मान लिया t। अब हम कहेंगे कि sin थीटा का डिफरेंशिएशन बाबू तो cos थीटा है ना, ये थीटा का पार्ट है, इसमें अभी कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। sin थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, जो थीटा है जो क्यों थीटा के प्लेस पे आएगा ना, एंगल जो है एंगल के प्लेस पे आएगा। अच्छा sin ax plus b का क्या हो गया, cos x plus। अच्छा sin को डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो अंदर में वैल्यू है उससे भी डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ax plus b का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, है ना। a into x है तो ax का डिफरेंशिएशन a हो गया, b कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अच्छा तो sin ax plus b को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, तो आ गया cos ax plus b into a dx बराबर क्या आ जाएगा, dt आ जाएगा। अब ये बाबू बताओ कि तुमको cos ax plus b तो यहाँ पे दिख रहा है, cos ax plus b dx दिख रहा है, cos ax plus b dx आपको दिख रहा है, लेकिन ये जो a है ये एक्स्ट्रा है ना, जब एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है तो उसे ना कहीं और सप्लाई कर देना चाहिए। जब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है ना तो थोड़ा सा दूसरे को भी दे दो, तो इसको ना हम इधर से ट्रांसफर कर देंगे। ये हो जाएगा cos ax plus b dx इज इक्वल टू क्या, dt by a।
यहाँ पे ए का भी कोई जरूरत नहीं, तो हम कहेंगे ए से ए भाई ए तुम dt के पास चले जाओ। अब ए मैथमेटिक्स में रूल रहता है कि अगर कोई साइन इधर मल्टीप्लाई में है तो दूसरे साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी हम 12 क्लास के बच्चे बच्चों कोरोना से निकल गया, बहुत लोगों को नहीं आता है। अच्छा देखिए, तो हम cos ax plus b dx को क्या लिख सकते हैं, dt by a लिख सकते हैं। cos ax plus b dx को हम क्या लिख सकते हैं, dt by a लिख सकते हैं। dx को हमने dt में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा अब यहाँ पे हमने sin जो फंक्शन इसको तो हमने t ही माना है, इसको हमने क्या माना है, sin ax plus b को हमने t माना है। जरा बता दीजिए, ये 1 by a तो कांस्टेंट हो गया, ये 1 by a क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, और t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t स्क्वायर बाई 2 है ना। पावर को 1 बढ़ाओ, यहाँ पे पावर 1 है, इसको 1 बढ़ाओ, 1 से 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और उसी से क्या करो, डिवाइड करो, प्लस क्या c। तो फाइनल आपका आंसर आ जाएगा 1 बाई a। t में आपको नहीं छोड़ना है, आपको x में रखना है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा sin ax प्लस b है ना, होल स्क्वायर अपॉन क्या प्लस क्या c। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दिखा दें। छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे, है ना। देखिए छठवां क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन देखिएगा। छठवां क्वेश्चन में स्क्वायर रूट ax प्लस b, स्क्वायर रूट ax प्लस b, इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। जरा देखिए ध्यान से, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। स्क्वायर रूट ax प्लस b को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किसको t माने, किसको क्या करें। कई लोग सोच रहे हैं कि सर जी यहाँ पर तो एक ही फंक्शन है, डिफरेंशिएशन तो है ही नहीं, कैसे बनाए। हम कहेंगे बाबू अभी क्या दिख रहा है आपको, बड़ा सा स्क्वायर रूट दिख रहा है, इसको छोटा बनाने के लिए, अच्छा लगने के लिए इसको छोटे फंक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, इसको t लिख दीजिए, क्या दिक्कत है, t लिख लीजिए। अच्छा इसको डिफरेंशिएट करिएगा, ax को डिफरेंशिएट करिएगा, a आएगा, ax का डिफरेंशिएशन a आएगा। अच्छा a dx, क्योंकि b का तो ऐसे भी 0 होगा डिफरेंशिएशन, तो a dx बराबर क्या, b, dx बराबर क्या आ जाएगा, dt by a आ जाएगा। dx को किससे रिप्लेस करते हैं, dt by a से रिप्लेस कर देते हैं। अच्छा यहाँ पे हमने क्या माना था, ax प्लस b को हमने t माना था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट t आ जाएगा। अब रूट t को इंटीग्रेट करना है, कई लोग कहेंगे क्या हो गया सर जी, रूट t कैसे इंटीग्रेट होगा। ये बच्चों कुछ नहीं करना है, रूट t का मतलब क्या, रूट t का मतलब ये कि t टू द पावर 1/2 जानते हो गया। तो t टू द पावर अगर ये 1/2 है तो इंटीग्रेशन ही ना करता है कि पावर में 1 जोड़ो, उसी से क्या करो, डिवाइड भी करो, प्लस क्या लगा दो, c लगा दो। अच्छा ये तुमने रूट t का इंटीग्रेशन किया, यहाँ पे क्या है, एक कांस्टेंट है cos a। अच्छा तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1/a t टू द पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस क्या c। क्लियर। अब देखिए हमको t में तो छोड़ना नहीं है, तो फाइनली हम आंसर क्या लिखेंगे, x के टर्म में लिखेंगे। तो t हमने क्या माना था, ax प्लस b, t हमने क्या माना था, ax प्लस b टू द पावर 3/2। ये जो 2 है ये ऊपर चला जाएगा, 3 कहाँ रह जाएगा, नीचे, और ये 1/a इससे मल्टीप्लाई होकर 2/3 हो जाएगा, और प्लस क्या आएगा c, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बहुत आसान। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन 7 है ना। देखिए आसान कहना ना हमारा आदत हो गया थोड़ा, है ना। हमने क्वेश्चन और भी देखा नहीं है कि 7 में क्या है, लेकिन बोल दूंगी आसान है, देख लेते हैं। लिखा हुआ इंटीग्रेशन x अंडर रूट x प्लस 2 dx, इसे हमें इंटीग्रेट करना है। बहुत आसान है ना, बहुत आसान। पिछली बार की तरह इस बार भी हम क्या करने वाले हैं, जरा बता दीजिए कि x प्लस 2 को हम t मानने वाले हैं, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर उसे हम क्या मानने वाले हैं, t। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, आसान बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए, है ना। तो इसको हम लिख लेते हैं, लेट x प्लस 2 बराबर क्या, t। तो कहेंगे, कई लोग कहेंगे गुरुजी ऐसा करने से यहाँ तो आप t लिख लिए, यहाँ पे तो गुरुजी x है, और x को क्या लिखे हम कहेंगे हे नादान बालक, x के देखो, x को तुम t - 2 लिख सकते हो, 2 को इधर भेजोगे,
x की वैल्यू क्या हो जाएगी t माइनस 2 हो जाएगी। फिर कहेंगे हाँ ये भी ठीक कर रहे हैं, गुड आइडिया। t मान लीजिए कि x को हमने t माइनस 2 लिख लिया। अच्छा ये x प्लस 2 क्या हो गया, अंडर रूट t हो गया। dx को क्या लिखे, तो हम कहेंगे बच्चों डिफरेंशिएट करोगे तब तो कुछ लिखोगे, तो डिफरेंशिएट कर लो यार। x को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा कि नहीं आएगा, x को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो 1 आएगा, तो 1 into dx बराबर क्या, dt। dx को आप dt से रिप्लेस करो, क्लियर यार, क्योंकि 2 का तो ऐसे भी कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, जो काम आप 6वीं क्लास में करते थे वही क्लास यहाँ पे भी है। कुछ नहीं करना है, रूट t का मल्टीप्लाई एक बार t के साथ और रूट t का मल्टीप्लाई एक बार 2 के साथ, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा t रूट t माइनस 2 रूट t dt। ठीक, 9 क्लास की बात है, जब हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा करते थे, हम कहते थे देखो बालक यहाँ पे t टू द पावर 1 है और यहाँ पे t टू द पावर 1/2 है, माइनस क्या 2t टू द पावर 1/2 है ना d। अब देखिए जब बेस सेम होता है, जब बेस सेम होता है और पावर अलग होते हैं तो पावर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है, तो 1 + 1/2 लिखो। कई लोग कहते हैं कुछ इतना भी मतलब हम लोग छोटे नहीं हैं। बाबू तुम छोटे नहीं हो, लेकिन कई ऐसे बालक हैं जिनको कुछ नहीं आता है, उनको सब कुछ बताना पड़ता है, तो उनके लिए भी है। देखिए अब ये t टू द पावर क्या लिख दिया हमने, t टू द पावर 3/2। थोड़ा सा मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, इसको मैं लिख रहा हूँ t टू द पावर 3/2 dt माइनस क्या इंटीग्रेशन ऑफ 2t टू द पावर 1/2 dt। ठीक, अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या होता है, पावर में 1 जुड़ जाता है, तो t टू द पावर 3/2 + 1, और इसी से क्या करना होता है, डिवीजन भी करना होता है। -2 कांस्टेंट है, t टू द पावर 1/2 + 1 बटा में क्या 1/2 + 1, क्लियर, प्लस क्या देखिए ये हो जाएगा t टू द पावर 5/2 अपॉन 5/2 -2 इंटू प्लस क्या ये हो जाएगा। ठीक, फाइनली जो आंसर लिखेंगे वो क्या होना चाहिए, x के टर्म में होना चाहिए। फाइनली जो आंसर लिखेंगे, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जितना मैंने कैलकुलेशन कर दिया आप आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप आसानी से कर सकते हो। t हमने क्या माना था, t हमने x + 2 को माना था, तो x + 2 टू द पावर 5/2, ये 2 चला जाएगा ऊपर, 5 आ जाएगा नीचे, माइनस ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 2 जा 4 हो जाएगा। ये हमने x क्या t हमने क्या माना था, x + 2 टू द पावर 3/2 प्लस क्या, ये आप आंसर चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो बालकों, है ना, एकदम आसानी से, एकदम धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई हेक्टिक नहीं हम लोगों के लिए, बिल्कुल एक लेक्चर में केवल 10 सवाल करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा एक किताब लेके चल रहे हैं, आराम आराम से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 है इंटीग्रेशन ऑफ x अंडर रूट 1 + 2x² dx। ठीक, अब यहाँ पे कई लोग सोचेंगे कि सर सब्स्टिट्यूशन मेथड आप लगाएंगे, है ना, तो फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन किधर दिख रहा है, मैं बताता हूँ। देखो यार x² का डिफरेंशिएशन जो होता है वो 2x होता है, 2x दिखे ना दिखे x जरूर दिख रहा है ना, तो अंदर वाले फंक्शन को तो देखो हम t मानने वाले हैं, अंदर वाले फंक्शन को हम क्या मानने वाले हैं, t मानने वाले हैं। हम देखो डिफरेंशिएट करते हैं, 1 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, 2 एक कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x, dx बराबर क्या dt। फाइनली 4x dx का वैल्यू क्या आ गया, dt आ गया। यहां से कर सकते हैं कि x dx का वैल्यू आ गया dt/4। अब देखो यार x dx का वैल्यू आ गया है dt/4,
तो मैं x dx, यहाँ पे x दिख रहा है, यहाँ पे dx दिख रहा है, तो मैं इसको रिप्लेस करने वाला हूँ dt/4 से। ये जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू है ना, इसको मैंने t माना है, तो सिंपल हमको केवल स्क्वायर रूट t dt/4 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, जिसमें से हमको बहुत अच्छे से पता है कि 1/4 क्या है, कांस्टेंट है। तो सिंपल हमें स्क्वायर रूट t को इंटीग्रेट करना है। अब जरा आप भी बता दीजिए, अब हमारे छात्र हो गए हो आप लोग, तो रूट t का इंटीग्रेशन क्या होगा, t टू द पावर 1/2 + 1 1/2 + 1, है ना। बहुत बढ़िया मौसम है, हल्का हल्का बारिश हो रहा है और लगभग 12 बजने को है ना। तो थोड़ा सा समय आपके लिए हम कम निकाल पा रहे थे, थोड़ा सा सिचुएशन हेक्टिक हो गया था, काफी दिन में क्लासेस रखी हैं, फिर भी कोशिश करते हैं लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जाए। तो ये फाइनली आपका क्या आ गया, t के रिस्पेक्ट में आंसर आ गया, और t हमने क्या माना था, t हमने माना था 1 + 2x²। तो थोड़ा मैं भी बार बार बोला इस चीज को, जब भी आप आंसर लिखो t को x के टर्म में लिखो, तो फाइनली जब आप आंसर लिखना, यहाँ पे क्या लिखना, 1/4, t को आप x के टर्म में लिखो, 1 + 2x² टू द पावर 3/2 अपॉन, ये देखो ये जो 2 है ये चला जाएगा ऊपर, ये जो 2 आप देख रहे हो चला जाएगा ऊपर, और 3 आ जाएगा नीचे, ठीक, प्लस क्या, थोड़ा सा और सिंपलीफिकेशन कर लेना, 2 × 4 1/6 1 + 2x² टू द पावर 3/2 प्लस क्या c, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, है ना, क्वेश्चन नंबर 9, वेरी इजी क्वेश्चन ना, ये मेरा आदत है बोलना, है ना। अब कोई लोग कहे सर क्या इजी क्वेश्चन, तो आपने देखा नहीं है, देख लेते हैं यार क्या है। इंटीग्रेशन ऑफ 4x + 2 स्क्वायर रूट x² + x + 1 dx। मैंने बार बार बोला कि हम लोग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, और मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन में फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन दोनों साथ में आते हैं। तो निश्चित तौर पे अभी तक का ट्रेंड जो रहा है क्वेश्चन का, उसमें स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन उसको हमने t माना है। तो एक बार फिर से लेके देखते हैं कि क्या ऐसा घटना रहता है। x² + x + 1 हम क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। अब इसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, x का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 * dx बराबर क्या। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ पे तो 4x + 2 दिख रहा है, आपका 2x + 1 दिख रहा है, कैसे। हाँ सर जी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो 2 को हम कॉमन ले लेंगे, जब 2 को यहाँ पे कॉमन लेंगे ना, तो ये क्या बन जाएगा, 2x + 1 हो जाएगा। ये देखो हमारा काम हो गया, 2x + 1, है ना, और ये देखो ये फंक्शन हो गया x² + x + 1 dx। तो हमको इतना ही से काम है था कि देखो ये फंक्शन और ये इसका क्या डिफरेंशिएशन। तो फंक्शन और डिफरेंशिएशन जब साफ दिखने लगे तो हमको क्या है, एकदम क्लियर है कि क्या करना है, एकदम उड़ा दिया जाएगा। इसको लिख दिया जाएगा कि दिस फंक्शन 2x + 1 * dx की वैल्यू क्या, dt के बराबर। और हमने इसको क्या मान लिया है, √t मान लिया है। तो √t का तो भैया इंटीग्रेशन इतनी बार कर दिया ना कि आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, और नहीं याद हुआ ना तो भाई देखो ठीक नहीं है, सही बता रहा है, और नहीं याद करोगे तब कर लो। √t का इंटीग्रेशन t टू द पावर 3/2 बटे 3/2। अब जरा सिंपलीफाई कर देता हूं, बताओ क्या आ रहा है। देखो 2 * 2 चला जाएगा ऊपर और 3 रह जाएगा नीचे, t टू द पावर 3/2 प्लस क्या c। अब बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आंसर जब लिखना तो t के रूप में मत छोड़ देना, थोड़ा सा और मेहनत लगा लेना। तो जब आंसर लिखना देखना कि 2 * 4/3, t को x के रूप में लिखना। t तुम्हारा क्या है, t तुम्हारा है x² + x + 1 टू द पावर 3/2 प्लस क्या, ये हो जाएगा आंसर। मिटाने से क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कई लोग कहते हैं सर जल्दी जल्दी पढ़ाना हो, कितना आसान को उनको देखो यूट्यूब पर पढ़ाई हो रही है, कितना धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं। आपको तो दिक्कत होगा कोनो सवाल में तो बोल देना, फिर से कमेंट कर देना, फिर से बता देगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 बहुत आसान है। आपको बारे कहाँ आसान, इसमें आपको कहाँ आसान दिख रहा है,
अरे दिख रहा है हमको, तुम भी देखो, पैनी नजर से देखो, है ना। अर्जुन बनोगे तब ना दिखेगा मछली का आग, ऐसे ही थोड़े दिखेगा। ये देखो यक्स है, यक्स को तुम जानते हो क्या लिख सकते हो, रूट यक्स इंटू रूट यक्स लिख सकते हो। तो है अच्छा ऐसा बात है, हाँ जी, यक्स को रूट यक्स इंटू रूट यक्स लिख सकते हैं। अच्छा मान लेते हैं गुरु जी को, तो मान लेते हैं, तो कहा होगा फिर गुरु जी, तो हम कहेंगे देखो बचवा, हमने बोला था पहले ही बताया था, कौन है क्वेश्चन नंबर में, क्वेश्चन नंबर 3 में, दो व्यक्ति जब कॉमन, एक ही व्यक्ति जब दो जगह पे दिखने लगे, मध्यस्थता कर रहा है, उसको थोड़ा साइड में लाओ, 1/√x को तुम साइड में लो, क्या बच जाएगा वो, जब 1/√x को बाहर ले लोगे ना, तो यहाँ पे देखो √x बच गया, इसको खींच के ले गए तो यहाँ पे 1 बच गया। तुम बोल रहे हैं हाँ सही कर रहे हैं, फिर हम कहेंगे आप नहीं जानते हो, √x का डिफरेंशिएशन हो, √x का डिफरेंशिएशन नहीं जानते हो, 1/2√x होता है, 1/2√x होता है, याद कर लेना, नहीं जानते हो तो याद कर लेना। √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x, तो कौन कर रहा है हाँ गुरुजी, हाँ ये देखो √x दिख रहा है, अब 1/2√x, 2 तो नहीं दिख रहा, √x दिख रहा है ना, हमारा काम हो जाएगा इतने से, हम इसको t मान लेंगे। हम कहेंगे कि √x - 1 बराबर क्या t। अब देखो, अब √x को डिफरेंशिएट करेंगे 1/2√x dx, क्योंकि 1 का कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, dt क्लियर। अच्छा कौन करेगा गुरुजी, 1/√x dx दिख रहा है, लेकिन 2 आपका, हम कहे देखो बताए थे क्या होगा, अगर इसको तुम dx/√x को अगर तुम मान लेते हो, तो देखो भैया हमारा जो dx/√x है यही काम का है, 2 तो है नहीं, हमने कहा कि जो एक्स्ट्रा होता है उसको सप्लाई कर देना चाहिए दूसरी तरफ, तो 2 नीचे डिवाइड में है ना, तो इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, dx/√x का वैल्यू हो जाएगा 2dt, क्या हो जाएगा 2dt हो जाएगा। तो हम dx/√x को क्या लिख लेते हैं 2dt लिख लेते हैं, इसको हमने क्या माना था t माना, 1/t। कुल मिला के देखो 2 तो कांस्टेंट है, अब 1/t का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होगा बाबू, 1/t का इंटीग्रेशन बता दो बच्चों, log t होता है, क्या होता है log t होता है, पहला वो आ चुका है, याद करो ना बाबू, याद करो, एक ही चीज है वो, मैथों में फार्मूला देखो याद करना है, बहुत ज्यादा काबिल मत बन जाओ कि नहीं गुरुजी जाके डेरिवेशन करेंगे, वो कहता है बुड़बक कहीं का, याद कर इसे, है ना 2 log, अच्छा t क्या माने थे, t क्या माने थे भाई, माने थे √x - 1, √x - 1। अच्छा किताबों में इसे मोड का साइन लगा देता है ना, इससे घबराना नहीं चाहिए, ये बताना चाहता है कि log की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, कई कई से बड़ा मतलब सदमे में आ जाता है कि अरे गुरुजी 2 खड़ा पाई के बीच में काट दे दिया, कुछ नहीं मोड है, इतना तो पते हो, तुम्हारा क्या आ जाएगा बाबू, आंसर आ जाएगा, ज्यादा नहीं 10 क्वेश्चन इस सेशन को क्लोज करते हैं, इस लेक्चर में इतना ही है ना। कुल मिला के आपके बुक में जैसे कि 39 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 10-10 का लेक्चर लेते हैं बस, धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे।